அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसरत कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास. इसके अंतर्गत आज आधुनिक काल के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में जो लंबा चौड़ा है, विस्तार है, उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से विचार विनिमय करेंगे. मैंने जो कल शुरू किया था उसको अब पूरा करने जा रहा हूँ. उसके पहले मैं पिछली कुछ बातों को आपके समक्ष पुनः यादगार के रूप में रखना चाहता हूँ. उसे मैं आमुख के रूप में रखना चाहता हूँ. भक्ति काल के बाद आधुनिक काल जो है उसमें जैसे कि मैंने कल कहा था, राष्ट्रीय विचारधारा प्रमुख रहा, क्योंकि हम जो थे, भारतवासी जो थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे. इसलिए हम विकास ना कर पाए, क्योंकि हम गुलामी के शिकंजे में थे. तो उस समय विविध प्रकार के अत्याचारों के, राजाओं के, विलासितापूर्ण राजाओं के, स्वार्थी राजाओं के अनाचार के कारण, स्वार्थ के कारण जनता बड़ी चिंता में पड़ी. जनता को विभिन्न मुसीबतों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा. इसका प्रभाव उस समय के कविगणों पर भी पड़ा. तमिल के कवि सम्राट कन्नदासन ने कहा है, गाया है, கெட்ட பின்பு ஞானி என்பார். கெட்ட பின்பு ஞானி, அனுபவித்த பிறகுதான் மனிதனுக்கு அறிவு வரும் என்பது இதனுடைய பொருள். इसका मतलब है मुसीबतों को सहने के बाद ही आदमी को अकल आती है, वो सच्चाई की चिंता करता है और उसे महसूस करता है, क्योंकि समाज में, देश में, राष्ट्र में शांति की अत्यंत आवश्यकता है. आपस में प्रेम भाव की आवश्यकता है. इसके ना होने से हम में एकता का भाव ना होने के कारण हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए हैं. इसलिए हमें पहले आज़ाद होना चाहिए. आज़ाद होने के बाद ही हम किसी दूसरी चीज़ों के बारे में चिंता कर सकेंगे और सोच सकेंगे और जीवन यापन कर सकेंगे सम्मानपूर्वक. इसलिए यहाँ पर पहले हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में राष्ट्रीय विचारधारा का आगमन हुआ. ये तो आप जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य और समाज का गहरा संबंध होता है.
साहित्य विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। साहित्य विचारों की और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। राष्ट्रीय भावना का उदय और विकास समाज के संघर्षमय वातावरण से ही हो पाता है। अतः हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय विचारधारा की आलोचना हिंदी साहित्य की काल विभाजन के आधार पर ही की जा सकती है। इसी में पहले कह चुका हूँ, काल विभाजन आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के बारे में इस प्रकार 4 भागों में विभाजित है। और इसमें से आधुनिक काल के पिछड़ा काल है रीति काल, क्योंकि आधुनिक काल में हम के अंदर जाने के पहले उसकी पृष्ठभूमि जो है रीतिकाल के बारे में जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। इस रीतिकाल में मुगलों की विलास प्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुंची। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय विचारधारा रूपी आग को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दिया। महाराज शिवाजी ने राष्ट्रीयता की रक्षा की। कैवर भूषण इसके बारे में कहते हैं। मैं कैवर भूषण के शब्दों का यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूँ। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण बनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गवर्न के चलत हैं, नदी नद मद गवर्न के चलत हैं। इस प्रकार भूषण ने शिवाजी के बारे में बताया है। और उसके बाद आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल में राष्ट्रीयता का विकास तेजी से होने लगा। अंग्रेजों की दमन नीति ने राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया। इस काल के कवि आत्मनिर्भर थे, किसी दूसरे के यहाँ पराश्रित नहीं थे, आश्रित नहीं थे। रीतिकाल में सब राजाश्रित कवि थे, लेकिन इस काल के कवि आत्मनिर्भर थे। इसीलिए राष्ट्रीय विचारधारा प्रवाहित होती हुई अपनी उन्नत दशा में पहुंची। कल के एपिसोड में मैंने कुछ कवियों के बारे में उल्लेख किया था। अब भी इस राष्ट्रीय धारा के कुछ अन्य कवियों के बारे में, प्रमुख कवियों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि मैंने पहले कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैत्री शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, श्याम नारायण पांडे, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान आदि राष्ट्रीय विचारधारा के कवियों में प्रमुख हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, आप भारत माता की विजय में आकांक्षा करते हुए जय गीत गाते हैं। भारती जय विजय धरे, कनक सत्य कमल धरे, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। उसके बाद प्रसाद जी कहते हैं, भारत इतनी महिमामयी और आश्रय स्थल है कि यहाँ भारत में अनजान चीज को भी सहारा मिलता है। यहाँ के बादल भी बड़े करुण हैं, जो कि भारतवासियों की भूख प्यास मिटाने,
करुणा जल रूपी आंसुओं के रूप में पानी बरसाते हैं और सभी जीव राशि को जीवन दान देते हैं। जैसे निशंक प्रसाद के शब्दों में, अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ अनजान चीज़ को मिलता एक सहारा, जहाँ अनजान चीज़ को मिलता एक सहारा। बरसाती आंखों के बादल, बरसाती आंखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल, बनते जहाँ भरे करुणा जल। इसकी तुलना में तमिल के महाकवि सम्राट कन्नदासन के शब्दों में, இரவின் கண்ணீர் பனித்துளி என்பார், இரவின் கண்ணீர் பனித்துளி என்பார், முகிலின் கண்ணீர் மழை எனச் சொல்வார், முகிலின் கண்ணீர் மழை எனச் சொல்வார். இயற்கை அழுதால் உலகம் செழிக்கும், இயற்கை அழுதால் உலகம் செழிக்கும், மனிதன் அழுதால் இயற்கையே சிரிக்கும், मनिदन अड़ुदाल इयर्कये सिरिकुम। यहाँ पर बादल की करुणा और आदमी की आत्मनिर्भरता का संदेश है। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि मैंने पहले भी कहा है, आप फूल के माध्यम से देशभक्ति जगाते और वीर सैनिकों को अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हैं। जैसे वो फूल वनमाली से कहता है, माली से कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम पेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम पेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। उसके बाद श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये भी राष्ट्रीयता के गायक हैं। ये भारत देश की महिमा पर फूले ना समाते और अपनी श्रद्धा इस प्रकार प्रकट करते हैं। जैसे कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। आज नए युग के नयनों से, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज जरे, ज्वलित अग्नि के पुंज जरे। कौन सामने आएगा, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा, यह देश महान हमारा। इसके साथ श्री रामधारी सिंह दिनकर, ये भारत को पौरुष की ज्वाला मानते हैं, भारत को पौरुष की ज्वाला मानते हैं। हिमालय भारत माता का मुकुट है, हिमालय भारत माता का मुकुट है। आज़ादी विश्व भर में फैलाने के लिए ये देश सदा रणरत है। आज़ादी विश्व भर में फैलाने के लिए ये देश, भारत देश सदा रणरत है। जैसे पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकरीट, मेरी जननी के हिमकरीट, मेरे भारत के दिव्य स्थल, मेरे भारत के दिव्य स्थल। दासत्व जहाँ है वही शब्द जीवन है, दासत्व जहाँ है वहीं शब्द जीवन है। लेकिन स्वतंत्र निरंतर समर सनातन रण है, लेकिन स्वतंत्रता निरंतर समर सनातन रण है। तो रण के द्वारा ही यहाँ पर आज़ादी की प्राप्ति हो सकती है और देश में शांति स्थापित हो सकती है। इसलिए हमें आज़ादी पाने रण में, सत्याग्रह में कूद पड़ना चाहिए। उसके बाद पंत
सुखदानंद पंत, उनका आदेश है कि अभी तक विश्व में किसी भी देश में अहिंसा रूपी हथियार से आज़ादी हासिल नहीं की। अभी तक किसी भी देश ने अहिंसा रूपी हथियार से आज़ादी हासिल नहीं की। तमिल के कविमणि कहते हैं, नामक्कल रामलिंगम पिள்ளை, கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது, கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது, சத்தியத்தை நம்புவோர் யாரும் இதில் சாருவீர், सत्यते नंबुवीर यार मिदिल सारवीर। यहाँ पर सत्याग्रह रूपी समर का समर्थन करते हुए पंत जी कहते हैं, दुनिया में जिस किसी देश ने आज़ादी हासिल की, उन सबों ने बिना रक्त बहाए आज़ादी हासिल नहीं की। रण के द्वारा, युद्ध के द्वारा, हिंसा के द्वारा ही अनेक देशों ने, अनेक राष्ट्रों ने आज तक इतिहास में आज़ादी हासिल की है, लेकिन भारत ने आज़ादी हासिल की है बिना हिंसा के, बिना रक्त की धारा के बहाए अहिंसा रूपी हथियार से हमने आज़ादी हासिल की है। ये विश्व भर में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, परंतु भारत सत्य अहिंसा का आदर्श आज़ादी के माध्यम के रूप में दे चुका है। सत्य अहिंसा आज़ादी का माध्यम ही नहीं है, सभी क्षेत्रों में हमें सत्य अहिंसा का पालन करना चाहिए। यही विजय का हथियार है। विजय पाने, सफलता पाने हथियार की आवश्यकता नहीं है, सत्य अहिंसा की ही आवश्यकता है। ये महात्मा गांधी जी की देन है। भारत भर के नहीं, विश्व भर के लिए ये लागू हो सकता है, क्योंकि भारत ने ही विश्व भर को सभ्यता सिखाई है। உலகத்துக்கே நாகரிகம் கற்றுக் கொடுத்த நாடு நம் பாரத नाடு, नम तमिलनाडु என்பார்கள்। इस प्रकार दुनिया को, सारे संसार को सभ्यता सिखाने वाला गुरु है हमारा भारत देश। पंत के शब्दों में, प्रथम सभ्यता दाता, साम ध्वनित गुण गाता, प्रथम सभ्यता दाता, साम ध्वनित गुण गाता, प्रथम सभ्यता दाता, साम ध्वनित गुण गाता, जय नव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा दाता, जय नव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा दाता, जय हे, जय हे, जय हे, शांति अधिष्ठाता, जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता, गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल, हृदय हार गंगा जल, कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता। ये पंत जी की कविता है। ये गेय कविता के रूप में प्रसिद्ध हुई है संपूर्ण भारत में। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध, जो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के कवि हैं, उनके, क्योंकि प्रयोगवाद और प्रयोगवादी आधुनिक काल की देन है। आप अपने को भारत माता की मिट्टी में समा लेना चाहते हैं, अपने को भारत माता की मिट्टी में मिला लेना, समा लेना चाहते हैं। जैसे मर जाऊंगा तब भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा, मर जाऊंगा तब भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा। मेरा देश तुम्हारी छाती की, मेरे देश, हे मेरे देश, तुम्हारी छाती की मिट्टी में
मैं हो जाऊंगा, सो जाऊंगा। बच्चन तो आपको मालूम है हालावाद के प्रवर्तक हैं। ये भी राष्ट्रीयता के राग उनसे ये भारतवासियों की, भारत देश की विचारधारा और सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहते हैं, हम किसी की नहीं चाहते लेकिन अपने किसी को नहीं देते। हम किसी की नहीं चाहते परंतु बशर्ते कि अपने किसी को नहीं देते। आपका संदेश है, किनका? हरिवंश राय बच्चन जी का संदेश है, हम भारतवासी विश्व भर को मानवता का संदेश वाहक हैं। मानवता ही मिट जाएगी तो विजय सिद्धि क्या लाएगी? कई बार दिनकर के शब्दों में, यदि मानवता ही मर जाएगी तो विजय सिद्धि क्या लाएगी? मानवता को मारने के बाद विजय पाने से, उन्नति पाने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? जब मानवता की मिट जाएगी तो विश्व सिद्धि क्या जाएगी? इसलिए हमें चाहिए कि मानवता का कायम करें। मानव में भेदभाव जो है उसको दूर करें। मानव में ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, बड़े छोटे का, जाति विजाति का, रंग भेद का जो भेदभाव है उसको मिटा दें और मानव समाज में मानवता का कायम करें। மனிதம் மறவாதே என்பார்கள். சொல்வார்கள், மனிதனாக இருக்கின்றாய், மனிதம் மறவாதே, மனிதனை மனிதனாக மதி. உனக்கு அடித்தால் எப்படி வலிக்குமோ அப்படித்தான் அடுத்தவரை அடித்தாலும் அவனுக்கு வலிக்கும். தன்னை போல பிறர் எண்ணம் தன்மை வேண்டுமே, அந்த தன்மை வர உள்ளத்திலே கருணை வேண்டுமே என்பார் கவியரசர் வாலி அவர்கள். ஆக ஒவ்வொரு மனிதனும் மனிதத்தன்மையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். अगर मानवता को हम खो जाए तो मानवता अगर नष्ट हो जाएगी तो हमें मानव के नाम पर जीने का इस संसार में कोई हक नहीं है। चाहे कैसा जैसा भी हो, उच्च कुल में पैदा हुआ हो या नीच कुल में पैदा हुआ हो, या किसी भी राजा के यहाँ पैदा हुआ हो, रईस के यहाँ पैदा हुआ हो, गरीब के यहाँ पैदा हुआ हो, जहाँ भी वो पैदा हुआ हो वो मानव है। मानव में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, मानवता को कायम रखना चाहिए। यही बच्चन का संदेश है। उनका कहना है, हम चले विश्व देने को मानव स्वतंत्रता का संदेश। जहाँ भी मानव बसते हैं वे आज़ादी से रहें, मानवता से रहें। मानवता को नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जितना ही बड़े पद पर विरासीन हो, कितना ही बड़े पद पर हो, राजा हो, रईस हो, मंत्री हो, रंक हो, करोड़पति हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो, मानव को मानवता से जीना चाहिए। सभी को समान रूप में आज़ादी के साथ रहने का अधिकार है। भारत में अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। इसलिए हे मानव, तुम मानवता को मत बोलो, மனிதம் மறவாதே, மனிதத்துவத்தை அழித்து விடாதே. மனிதத்துவத்தை அழித்துவிட்டு நீ வாழ்ந்து மனிதனாக வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம்? நீ மனிதன் அல்ல, நீ விலங்கல்ல, நீ மனிதன். மனிதத்தன்மை நீ எழுந்து விட்டால், அழித்து விட்டால் நீ மனிதன் அல்ல. ஆகவே சமுதாயத்திலே மனிதத்தன்மை பரவ வேண்டும், அனைவரையும் சமமாக பாவிக்கின்ற உணர வேண்டும். இதான் பண்ணார். தன்னை போல பிறருடைய எண்ணம் தன்மை வேண்டுமே, அந்த தன்மை வர உள்ளத்திலே கருணை வேண்டுமே. பொன்னை போல மனம் படைத்தால் செல்வம் வேறில்லைனார். ஆக ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனமும் பொன்னை போல், तंगते पोल के वेंडम। हर मानव का दिल सोने के समान चमकना चाहिए। उसमें कलंक, उसमें सोने में
कलंक नहीं देख सकते, उसी प्रकार चांद में भी कलंक नहीं दे सकते। लेकिन अगर कालिमा दिख पड़े तो वो भी धुल जाएगी। लेकिन मानव का ये कर्तव्य है, उसके अंतर्गत अंत में, यानी उसके दिल में, अंतःस्थल में मानवता हमेशा विराजमान होना चाहिए। मानवता को खोकर मानव के नाम पर जीना अमानवता है। इसलिए कहते हैं कवि, हम चले विश्व को देने को मानव स्वतंत्रता का संदेश, मानव समता का संदेश, मानव समता का संदेश, मानव की आज़ादी का संदेश, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे कि तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ पर हर मानव को आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है। इसीलिए हर मानव से हीन या बड़ा ना माने, किसी को ना छोटा माने, किसी को ना बड़ा माने, किसी को ना छोटी जाति माने, किसी को ना बड़ी जाति माने, किसी को छूत ना माने, किसी को अछूत ना माने, सब बराबर हैं। विश्व में मानव सभी बराबर हैं। इसलिए ये हमारा मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हम इस जन्म सिद्ध अधिकारों को ले एक दूसरे से ना छीन, एक दूसरे से ना छीन ले வருத்திக்கொள்ளக்கூடாது. மனிதனாக வாழ்பவன் மனிதத்தோடு வாழ வேண்டும். மனிதத்தை இழந்து விட்டால் அவனுக்கு வாழ உரிமை இல்லை. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உரிமையோடு வாழ இங்கே உரிமை இருக்கிறது. சுதந்திரமாக வாழ இங்கே உரிமை இருக்கிறது. அந்த பிறப்புரிமையை நாம் பிறரிடமிருந்து பறித்து கொள்ளக்கூடாது. நீ தானி ஜாதிக்காரன், நீ தீண்டத்தகாதவன் என்று சொல்லி அவனுடைய உரிமைகளை நாம் பறித்து கொள்ளக்கூடாது. அப்படி பறித்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது என்கிறார் कवियर हरिवंश राय बच्चन। यहाँ आई हम जन्मसिद्ध अधिकारों को ले एक दूसरे से न छीन, மனிதனுடைய உரிமைகளை மனிதனிடம் பறிப்பதற்கு இனி எந்த உரிமையும் கிடையாது. மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனியுண்டோ என்று பாடுவார் பாரதியார். மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனியுண்டோ? ஒரு மனிதன் தாழ, ஒரு மனிதன் வாழ பார்க்கும் வகை இனியுண்டோ? எல்லோரும் ஓர் நிறை, எல்லோரும் ஓர் விலை, எல்லோரும் ஓர் நிறை सब समान है, எல்லோரும் ஓர் விலை सभी का समान मूल्य है, எல்லோரும் நாட்டு மன்னர். ये माँ की भारती का कथन है. பாரதியார் சொல்கிறார், எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர். ஆகவே எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர். ஆகவே நீங்கள் யாரையும் எப்போதும் தாழ்வாக கருத வேண்டாம். அனைவரையும் சமமாக கருதுங்கள், சமமாக பாவுங்கள், எல்லோர் மீதும் அன்பு செலுத்துங்கள். அன்புதான் ஜீவஜோதி, அன்புதான் இன்ப ஊற்று, அன்புதான் உலகமகா சக்தி. அன்பால் எதையும் வெல்லலாம், அன்பால் யாரையும் ஜெயிக்கலாம், அன்பால் எதையும் சாதிக்கலாம். அடக்குமுறையாக சாதித்தவன் வென்றதாக வரலாறே கிடையாது. ஆகவே அன்பால் வெல்வோம், அன்பால் இணைவோம், அன்பால் வாழ்வோம், அன்பால் வளர்வோம், அன்பால் உலகத்தை ஒன்றாக்குவோம். சரி, इतने சொல்கின்ற அந்த बच्चन சொல்கிறார், इतना कहते हैं उसके बाद वे कहते हैं हम जन्म सिद्ध अधिकारों को न एक दूसरे छीन, पर पापी शत्रुओं पर के ऊपर वो खुली नित्य नंगी कृपान. लेकिन जो पापी हैं, जो मानवता के शत्रु हैं, उनका दमन करने के लिए हमारे हाथ में खुली तलवार, नंगी तलवार सदा रखनी चाहिए. मतलब ये ना, इंसाफ का समर्थन नहीं करते हैं, उसका सामना करने के लिए कहते हैं बच्चन. इसलिए समानता को मिटाकर असमानता को लाने के लिए जो भी तैयार हैं, उनको मिटाने के लिए, यानी उनकी अज्ञानता को मिटाने के लिए
यहाँ पर हिंसा की बात नहीं है। उस अज्ञानता को मिटाने के लिए हम भारतवासी तैयार रहें। यही बच्चन जी का संदेश है। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना बहुत जोरों पर रह चुकी है भारत में और भारत के हिंदी साहित्य में। ये भारत जो है विविधता में एकता लाने वाला देश है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ भाषा के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, खान पान के नाम पर विविधता हो और उस विविधता के अंदर एक भावात्मक एकता हो। इस प्रकार विविधता में एकता रखने वाला कोई देश विश्व में नहीं है भारत के सिवाय। इसलिए हम एक होकर रहें, समाज में भाईचारे को बढ़ावें, देश के नाम पर, जाति के नाम पर, देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ना लड़ें और आपस में सब मिलजुल कर रहें। यही सबका महानों की सत्यवाणी है, उसका पालन करें। कविवर शेख मोहम्मद इकबाल जो कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। देश में मज़हब धर्म जो हैं वे आपस में वैरभाव को नहीं सिखाते हैं, लेकिन हम सिखाते हैं वैरभाव को। इसलिए मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर हम किसी के प्रति वैरभाव ना करें, समाज में सबको समान समझें, किसी को बड़ा या छोटा या किसी को छूट या किसी को अछूत ये भेदभाव ना रखें। हम सब प्रेम के धागे पर एक होकर, जैसे कि दीप से जलता है, इसी प्रकार प्रेम से जलता है। प्रेम रूपी दिया को जलावें और इस समाज में जो अंधेरा, भेदभाव रूपी अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे को मिटावें और भारत को ज्वालामय देश, ज्योतिमय देश बनाएं। जैसे कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उसके अनुसार, उसके मुताबिक हम भारत को ज्योतिर्गमय बनावें और भेदभाव रूपी, अज्ञानता रूपी अंधेरे को मिटावें और सब एक होकर रहें। इसका आधार है प्रेम 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 का पालन करें, प्रेम का प्रचार करें, सब जगह प्रेम ज्योति फैलावें और हम एक होकर रहें, क्योंकि भारत एक है। इसके साथ मैं अपना आज का भाषण समाप्त करता हूँ। कल एक नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आप सुंदरराजन। प्रेम से जिए, प्रेम से रहें, प्रेम ज्योति बढ़ावें, यही मेरा आपसे संदेश है। आपसे संदेश है और मेरी विनीत प्रार्थना है। और प्रेम को बढ़ावें, प्रेम दीप जलावें और प्रेम दीप जलावें। धन्यवाद। जय हिंद। ना